हेलो फ्रेंड, सत्य में जयते हैं। आइए यहाँ पे कुछ हमने टॉपिक्स को लिया है जिसे हम अच्छे तरह से देखेंगे और देखते ही देखते हम याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये क्या टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है नेत्र नेत्र की सामंजन क्षमता। नेत्र की सामंजन क्षमता ये क्या होता है। फिर देखेंगे हम निकट दृष्टि दोष देखेंगे। फिर हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है, और फिर हम देखेंगे एक टॉपिक का नाम है जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला है आपका नेत्र के समांजन क्षमता। ये क्या होता है, तो हम कहेंगे अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिससे कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ, अभिनेत्र लेंस मतलब जो आपका आंख है, ठीक है, आंख का जो लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, क्षमता होता है वो क्या होती है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। मतलब जो उसका डिस्टेंस है उसको क्या कर लेती है, वो समायोजित कर लेती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समांजन क्षमता, जिससे कारण आप देख पाते हैं जितनी भी दूरी जो वस्तु रखी होती है। जब आपका नेत्र लेंस जो है वो क्या करता है, दूरी को समांजन करता है, और जिससे कारण आप उसे देख पाते हैं। फिर हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो हम कहेंगे वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यानी कि हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे देखिए आपको लगेगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा, लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब देख रहे हैं, कहता है निकट दृष्टि दोष, आपको पता लगेगा कि निकट दृष्टि दोष कहता है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु जो होती है उसको आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे स्पष्ट रूप से। आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाएंगे। मतलब नजदीक की वस्तुओं को आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, और दूर की वस्तुओं को आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे, और उसी को ही क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उसी को क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। हो गया। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण, मतलब उसके कारण क्या हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकते हैं। तो पहला हम कहेंगे अभिनेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। मतलब जो आपका अभिनेत्र लेंस है, मतलब आंख में जो आपका लगा लेंस होता है उसको आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। आवश्यकता से क्या होता है, वो मोटा हो जाता है, मोटा हो जाना। ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी फोकस दूरी क्या होता है, हो जाती है, कम हो जाती है। जब ये मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम जाता है। ठीक है, कम जाना। फिर दूसरा नंबर पे कहता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र जो आपका गोलक है, नेत्र जो आपका है उसका गोलक जो है क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जैसे देखिए कहता है अभिनेत्र लेंस का जो अभिनेत्र लेंस जो होता है आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण क्या होता है, उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। और दूसरा नंबर में कहता है नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। तो ये दो उसका कारण होता है, दोष होता है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के उपाय। मतलब अगर हो जाए तो उसके उपाय क्या है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस समस्या से कैसे हम बच सकते हैं, उसे देखते हैं। कहता है निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जब हो जाएगा तो उसे आप दूर किससे करेंगे, तो अवतल लेंस लगा देते हैं, और वो समस्या क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो हम किस लेंस से उसका उपचार कर लेते हैं, तो अवतल लेंस से। अवतल लेंस से बने चश्मा का हम उपयोग करते हैं और उस समस्या से हम निजात पा लेते हैं। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष के कारण था। ठीक है, और उसका उपाय भी था इसमें। अब बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम कहेंगे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से अपवर्तन के उपरांत विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ, प्रकाश का जो रंग होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है। तो जब प्रकाश के रंग श्वेत होता है
तो प्रकाश का रंग मतलब प्रकाश जो होता है वो किसी प्रिज्म से होकर के क्या होता है, प्रिज्म से होकर के अपवर्तन के उपरांत क्या होता है, उसका जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में क्या होता है, वो विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसका एक और पॉइंट हमने बताया है, कहता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपसे पूछेगा किस तरंग दैर्घ्य का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हम कहेंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस कारण इसका विलयन सबसे कम होता है, और इसके कारण इसका क्या होता है, विलयन सबसे कम होता है। जबकि बैगनी रंग का, कौन रंग का, बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, अतः इसका विलयन सबसे अधिक होता है। मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विलयन सबसे ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका विलयन क्या होगा, सबसे कम होता है। तो ये आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट था, ठीक है, जो हमने अच्छे से समझने का प्रयास भी किया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ आ गया है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास आते रहें। चलिए, थैंक यू।